डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और इसको लेकर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी सख्त हैं और आज उन्होंने सर्किट हाउस में शिक्षा अधिकारियों और एसएसपी आगरा के साथ मीटिंग की है। बात करते हैं सर, ये कहा जाए कि यूनिवर्सिटी की परीक्षा एक तरह से मजाक बनकर रह गई हैं, आपने इसको लेकर नाराज़गी जताई है, मीटिंग भी बुलाई है, क्या रहा, क्या निर्देश दिया, क्योंकि अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं जो लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। देखिए, जैसे ही खबर पहले पेपर लीक की मिली थी, मैं लखनऊ में था, मैंने वीसी साहब को वहाँ बुलाया और एडीजी एसटीएफ को भी बात हुई कि किस तरह से प्रशासन और विभाग दोनों मिलकर इसमें तह तक पहुँचें और अपराधियों का पता लगे, अपराधी दंडित हों, और उसमें कार्रवाई भी शुरू हुई। इस बीच में दूसरा पेपर लीक हुआ जैसी खबर है, तो तुरंत मैंने आगरा कॉलेज प्रिंसिपल को कहा कि एफआईआर कराएं और एसएसपी और विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से संपर्क करके कड़ाई बरतने के लिए, विभागीय कड़ाई कैसे होगी ये विश्वविद्यालय के वीसी साहब को और उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा की हैं उनको कहा, और एसएसपी से कहा कि क्रिमिनल एक्शन में कड़ाई कैसे होगी, अपराधी के तह तक पहुंचना। तो अब तक की प्रगति यह है कि पुलिस अपने आखिरी सोपान तक पहुंचने वाली है। कल तक कोई ना कोई तो ये कहा जा रहा है आगरा कॉलेज की प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया कि 9 और 10 तारीख को पेपर लीक हुए, इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को दी, 11 तारीख को ये मामला और बढ़ गया, पुलिस पहुंची। कहीं ना कहीं सर एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसके साथ ही जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं या यूनिवर्सिटी के बड़े आला अधिकारी हैं उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। वही मैं बताने जा रहा था कि विभागीय कार्रवाई में परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा के इस काम से विरत कर दिया है और रजिस्ट्रार को ये काम सौंप दिया गया है। ये तो सबसे पहली विभागीय कार्रवाई हुई है कि परीक्षा नियंत्रक के हाथ में परीक्षा नियंत्रण नहीं रहेगा, और इस तरह की शिकायत जो उनके सामने कुछ आई तो उसके लिए निर्णय ये लिया गया। दूसरा, जो और दोषी पाए जाएंगे इसमें वो सब दंडित होंगे। तीसरा, इसको आगे रोकने के लिए एक वाईफाई लॉक की व्यवस्था कराई जा रही है। आधा घंटे पहले वो लॉक खुलेंगे और जो जहाँ पे नोडल सेंटर हैं उन पे लॉक खुलेंगे, तब वो खोला जाएगा। और उसके बाद जब जहाँ पर ये पेपर खोले जाएंगे, नई व्यवस्था के अनुसार 2 स्टूडेंट्स भी वहाँ पे उनके हस्ताक्षर होंगे, 2 इन्विजिलेटर किसके होंगे, जो भी प्रिंसिपल या इंचार्ज होगा व्यवस्था के केंद्र का उनके होंगे, और आधा घंटे से पहले अगर किसी ने खोला तो वह दंडित होगा। ये सब कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आखिरी सोपान पर पहुंचने वाली है। जो भी एक्शन होगा कड़े से कड़ा वो उस सेंटर के संचालकों के खिलाफ और प्रिंसिपल के खिलाफ लिया जाएगा जिस सेंटर से ये लीक आउट हो रहे हैं, और जिन्होंने परचेस किए हैं वह भी दोषी हैं, वह छात्र भी दोषी हैं, तो विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। जैसे कि नकल करने में एक विभागीय कार्रवाई होती है छात्रों के खिलाफ, उसी तर्ज पर ये कार्रवाई भी की। पूरे यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा फुल प्रूफ प्लान आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा के पेपर लीक हुए, बलिया प्रकरण गरमाया, तो फिर पूरे प्रदेश में और इस पर राजनीति देखने को मिली। यूनिवर्सिटी की तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए क्या ऐसा फुल प्रूफ प्लान आप तैयार कर रहे हैं ताकि पूरी तरह से कहा जाए शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएँ संपन्न हो, सवाल ना खड़े? हमने उसी में बताया ना कि अंतिम छोर पर बैठे छात्र की भी सहभागिता होगी पेपर खुलने में, और डिजिटल लॉकर से पेपर खोले जाएंगे। यूनिवर्सिटी के सेंटर से खोला जाएगा, तब वो लॉकर खुलेगा और तब प्रिंसिपल वहाँ से इसके संचालक उसे निकाल पाएंगे। ये व्यवस्था की जा रही है। बाकी और जो भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको दंडित किया जाएगा। दंडित करने के डर से भी लोग, यानी परचेस करने वाला भी दंडित होगा और बेचने वाला भी दंडित होगा, तो छात्र भी उसको परचेस करने से डरेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी गंभीर हैं और उसको बेहतर तकनीक से जोड़कर और ज़्यादा पारदर्शिता कैसे लाई जाए, आगे से परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लीक ना हो, इसके लिए पूरी तरह से प्लान तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और एसएसपी आगरा ने ये एश्योर किया है कि जल्द ही वो ऐसे तमाम कहा जाए इस रैकेट से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनको वो बेनकाब करेंगे जल्द। तो कुल मिला के कहा जाए इस मामले में सरकार गंभीर नज़र आ रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।